बाजवा पे कुछ है उसमें? नहीं, फैज़ हमीद और बाजवा जो है वो क्लीन चिट मिल गई। फॉर्म 45 वाले सारे नताइज उनकी रिपोर्ट जारी कर दो और इमरान खान को उसमें शिरकत का मौका दे दे। ये डॉक्टर साहब तो उसमें उसके हवाले से क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे बर्डन डाल दिया गया है सारा। जिसकी हुकूमत होगी उस पर बर्डन जाएगा ना। मिसाल के तौर पे जिस दिन असली रिपोर्ट निकलनी है जो लाहौर में 2 मैसेकर हुए थे मॉडल टाउन के, तो उसमें भी तो निकलेगा ना कोई जिसकी हुकूमत है वही निकलेगा। तो इसलिए मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन बाजवा पे कुछ है उसमें? नहीं, फैज़ हमीद और बाजवा जो है वो क्लीन चिट मिल गई। देखे ना, जो असली जो अगर शहबाज शरीफ आ गया तो फिर एक आध और भी तो है ना वो, और पता लगना चाहिए कि वो मिनिस्टर है या नॉन मिनिस्टर है। एक दूसरा ये कि जो रिपोर्ट्स हैं वो फौरी तौर पे जिस चीज़ की जरूरत है वो 2 रिपोर्ट्स हैं जिनको पब्लिक करना चाहिए। एक रिपोर्ट जो वजीराबाद केस की रिपोर्ट है वो अभी तक दबा के रखी हुई है, उस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए। और दूसरा जो रिपोर्ट है जिसको फौरी तौर पे पब्लिक करना चाहिए वो रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान में किस तरह से सारे वाक़यात बशमूल सानिया ताज़ा जो इसमें पुलिस ने जो कुछ सीखा था 1 साल में, उनकी रिफ्रेशर कोर्स हुआ है भावलपुर के अंदर। उस रिफ्रेशर कोर्स में जो हर जगह से CCTV फुटेज गायब हो रही है उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। अच्छा, ये सर आपकी जमात के हवाले से अगर क्वेश्चन किया जाए, पॉलिटिकल कमेटी बनाई है PTI ने, खान साहब ने, उसमें पहले पॉलिटिकल कमेटी के सरबराह असद कैसर थे, एक सॉफ्ट कू हुआ और उमर अयूब आगे, बैरिस्टर गौर आगे। ये क्या वजह थी चेंजिंग की? असद कैसर को हटा दिया गया ऐसे वक्त में जब वो उम्रा करने के लिए गए, और पार्टी में चेयरमैनशिप या PTI पर भी इस वक्त मुझे ऐसा, हमें ऐसा लग रहा है बादी नज़र में कि जैसे सॉफ्ट कू। टर्मिनोलॉजी से मुझे इत्तेफाक नहीं है। खूब सिविलियंस कभी नहीं कर सकते दुनिया सारी, आपको पता ही, आपके यहाँ हो गए 5-6, कोई बोल के सॉफ्ट, कोई गैर सॉफ्ट, कोई खुले हुए, कोई बहुत ज़्यादा खुले हुए। एक दूसरा ये कि कमेटी एक नहीं है, पार्टी है, उसको रन करने के लिए काफ़ी सारी कमेटियाँ हैं, एक आध हाईलाइट हो जाती है। और मुझे नहीं पता कि कोई और था या नहीं था, लेकिन ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो जनरल सेक्रेटरी हर कमेटी को और चेयरमैन को हेड कर सकते हैं। तो असद कैसर को हटाने की वजह क्या रही फिर ऐसे वक्त में? ये अगर किसी को कोई शक है किसी को हटाया गया तो वही वजह बता सकता है, मुझे तो नहीं पता। इसलिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको फोकस रख के 2 काम किए जा रहे हैं। एक तो ये कि ये बताया जाए कि पार्टी कमज़ोर हो गई है इंटरनली। एक और तरीका भी तो इसको है ना आजमाने का, एक तरीका वो है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा आजमाने का तरीका ये है कि फॉर्म 45 वाले सारे नताइज उनकी रिपोर्ट जारी कर दो, और उससे भी अगर कोई इत्तेफाक नहीं करता कि वो जारी किए अगर, तो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट और निज़ाम चला जाएगा, तो वो एक नया इलेक्शन करा ले और इमरान खान को उसमें शिरकत का मौका दे दे और बल्ला दे दे, और इमरान खान को ये कहा जाए कि आपने जलसा नहीं करना, वो भी नेगोशिएबल है, उस पर भी बात की जा सकती है, जलसा कौन सा, किस तरह से हम करें। असल बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को ब्रिंक पे पहुंचा दिया गया है, खाई के किनारे खड़ा कर दिया गया है। मैं तो ये सोच रहा था आप सारे एहतजाज कर रहे होंगे, मैं भी आपके साथ मिलकर नारे लगाऊं कि आधी रात को फिर जो मैंडेट चोर है उन्होंने चोर तरीके से जो पेट्रोलियम की प्राइसेज हैं वो बढ़ा दी हैं, बिजली की प्राइसेज हैं वो बढ़ा दी हैं, लोग जीने के काबिल नहीं रहे। जो करने वाला काम है पाकिस्तान में वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए, और किसी एक पे और किसी एक पार्टी पे ये जिम्मेदारी नहीं आयद होती, ये सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हालात को दुरुस्त किया जाए। हालात 20 महीने के बाद भी इनके काबू में नहीं आए थे, और मजीद अगर कोई 10 महीने ये ज़ाया करने के मूड में है तो उसमें भी काबू में नहीं आने, इसलिए काबू में नहीं आने चाहिए। क्रेडिबिलिटी इनकी ज़ीरो। लेकिन जो एक बात है जिससे मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, वो ये है कि जो सियासी मुकदमात होते हैं, उन सियासी मुकदमात के अंदर जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, कॉस्ट वसूल करके लड़ाई जीती नहीं जा सकती। थैंक यू।